यीशु मसीह के अबदी जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर आज के दिन में हमें खुदावंद खुदा ने ये मौका बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आएँ, झुकें, उसके नाम की सताइश करें और उसके हजूर से उसकी मौत पर और बाबरकत और ज़िंदगी बख्श बातों को सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हों। तो मेरे चीज़ों, कलाम अक़दस के अंदर हम पिछले 3 मैसेजेस के अंदर ये बात सीख चुके हैं कि हम खिदमत के वसीला से खुदा की हजूरी में खिदमत के ताल्लुक़ से और उसकी हजूरी में पेश होने और कलाम और खिदमत के वसीला से उसकी हजूरी में जब हम आ जाते हैं तो किस तरह से हमने कलाम अक़दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक डालना है। यहाँ पर टीम के ताल्लुक़ से देखें, ढोलक बजाने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, लीड करने वाला भाई है, प्रस्तुत करने वाली बहनें हैं, तमाम तर चीज़ें। तो ये खुदा की हजूरी में तरतीब के साथ जब खुदा हमें सिखाता है, हम सीख चुके हैं पिछले मैसेज में कि हमने किसी किस्म के लालच के बगैर, हमने किसी किस्म के नफ़ा के लालच के बगैर खुदा की हजूरी में खिदमत को पेश करना है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि उसके कलाम की खिदमत जिस तरह खुदा ने हमें दिया हम उसी तौर से साफ़ और शफाफ और पाकीज़ा तरीके से साफ उसी 100% सेम टू सेम लोगों तक पहुँचाएँ। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम चौथे मैसेज के अंदर हैं। खिदमत के ताल्लुक़ से हम दूसरे तीमुथियुस के ख़त के अंदर हैं, चौथे बाब को पढ़ते हैं। पहली आयत को कलाम अक़दस में से अपने लिए तलावत को सुनते हैं। पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा ख़त, चौथे बाब की पहली 2 आयत जी पढ़ें। खुदावंद के पवित्र कलाम में यूं मरकूम है, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तद रह, हर तरह के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। आमीन आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े सुने समझे खोले जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने जानशीन अपने शागिर्द तीमुथियुस थे। एक बार फिर उस मामले में हम कलाम होकर ये ताकीद करता है, ये तलकीन करता है और समझाता है कि खुदा और यीशु मसीह को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। अब यहाँ पर एक बार फिर से वही बात बताई गई है, खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर को और उसकी बादशाही को, और जब वो अपने ज़हूर के अंदर दुनिया में वापस आने वाला है और दुनिया की अदालत करने वाला है। मैं इस बात को तुझे याद दिला कर कहता हूँ, ये बात तेरे जहन में रहे कि खुदा का बेटा यीशु मसीह पूरे इख्तियार के साथ आसमान पर मौजूद है और वो इख्तियार के साथ ज़मीन पर जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए ज़मीन पर आने वाला है। ये बात तुझे जहन नशीन करवा कर, याद करवा कर कहता हूँ और तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर, वक़्त और बेवक़्त मुस्तैद रह, वक़्त और बेवक्त मुस्तैद रह। और मेरे चीज़ों, हम कलाम अक़दस की इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं कि मुस्तैद रहना जो है वो क्यों ज़रूरी है, और मुस्तैद रहने के लिए जो अल्फाज हमें मानी के लिए मतलब के लिए मिलते हैं वो है आमादा रहना, तैयार रहना, कमर बस्ता रहना, हर वक्त हाजिर रहना, तेज़ रहना, होशियार, चाको चौबंद रहना।
अब खुदा का बंदा कहता है कि तू हमेशा तैयार रह, हमेशा चालाको चबंद रह और हमेशा मुस्तैद रह, हमेशा कलाम के लिए उसकी मनादी करने के लिए तैयार है, वक़्त और बेवक्त। अब वक़्त ये है कि जैसे हमने मुकर्रर किया हुआ है कि हम रात के या शाम के इस पहर में आए खुदा की इबादत करते हैं, तो ये वक़्त है। हाँ, ये मुकर्रर शुदा बात है कि हम इस वक़्त के अंदर खुदा के कलाम की हुज़ूरी में बैठते हैं और सीखते हैं। और बेवक्त ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आज अगर इस इबादत में ना पहुंच पाऊं, मैं ना आने पाऊं, तो पीछे जो टीम है वो कलाम की तैयारी के लिए मुस्तैद रहे, हमेशा तैयार रहे, हमेशा उसकी तैयारी के अंदर रहे। और मैं अगर मौजूद नहीं भी होता तो वो खड़े होकर कलाम की मनादी करें और खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की हुज़ूरी जो है उसकी कभी भी जो बेवक्ती और तरतीब है वो कभी ख़त्म ना हो। कलाम की हुज़ूरी, परस्तिश की हुज़ूरी और इबादत के वसीला से हम उसकी बरकत को हासिल करते रहें। बाज़ दफ़ा जब कभी भाइयों को कॉल करें टीम के, मैं ये मलामत के तौर पर आज नसीहत के तौर पर कहता हूँ, बाज़ दफ़ा जब भाइयों को कॉल की जाती है कि मैं फ़लाँ किसी मसले की वजह से आज नहीं आ सकता या देर से आऊँगा, तो भाई कहते हैं कि हमारा किसी की तैयारी नहीं है, हम कोई भी तैयारी के अंदर नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते। आप जब भी आएंगे, आप कलाम के टाइम पर भी पहुँच जाएंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल करे। लेकिन खुदा का बंदा क्या कहता है, कलाम की मनादी के लिए, कलाम की तैयारी के लिए, कलाम को सुनाने के लिए, कलाम को पेश करने के लिए तो हर वक्त तैयार रहे। और जो ईमानदार, जो खिदमत के लिए बंदा चुना गया, जो कलाम की मनादी के लिए खड़ा किया जाता है, वो काम के दौरान ही कलाम अक़दस की बातों को तैयार कर सकता है। उसके पास मौका होता है, क्योंकि वो दुनियादारी और दुनिया की बातों की तरफ गौर नहीं कर रहा होता। वो काम के दौरान भी अपनी लगन जो है, अपना फोकस जो है वो खुदा की तरफ रखता है। अब मेरे चीज़ों, फौज जो होती है वो हमेशा पलटन की सूरत में निकलती है, एक यूनिट होता है उसका, और उस यूनिट के अंदर बहुत सारे सिपाही होते हैं और अफसरान होते हैं। जब वो बॉर्डर पर निकाले जाते हैं, जंग के लिए, लड़ाई के लिए निकाले जाते हैं, तो उसका हर एक फौजी हमेशा कमर बस्ता रहता है, हर एक फौजी तैयार रहता है, हर एक के पास हथियार होते हैं, हर एक के पास असला होता है, और हर एक फौजी चलाको चबंद और हमेशा तैयार और उस बॉर्डर पर तैयारी में रहता है कि कभी भी मुझे फायर करना पड़ सकता है। और अगर कोई फौजी ये सोचे कि 999 फौजी मेरे साथ फायरिंग कर रहे हैं, मैं अगर एक बंदा फायरिंग ना भी करूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो ये अगर सोचे कि अगर मैं तैयारी के अंदर नहीं भी हूँ, मैं मुस्तैद नहीं भी हूँ, मैं कमर बस्ता नहीं भी हूँ, मेरे राइफल से, मेरी पिस्तौल से फायरिंग नहीं भी होगी, जवाबी कार्रवाई भी मैं नहीं भी करूँगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखें कि वो पलटन एक टीम की शक्ल में निकली हुई है, वो पलटन एक ग्रोह की शक्ल में निकली हुई है, और एक फौजी दूसरे फौजी के लिए तकवीयत का बायस है, एक फौजी दूसरे के लिए हौसले का सबब है। और अगर 999 फायरिंग कर रहे हैं तो जो एक बंदा सोच रहा है कि अगर मैं नहीं भी करूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे चीज़ों, अगर हम इसको रूहानी हालत के अंदर ले जाएं, टीम की हालत में ले आएँ, टीम की सूरत में ले आएँ, रूहानी टीम के अंदर ले आएं और प्रस्तुश और साज बजाने वाली और लीड करने वाली सारी जिंदगियों के अंदर ले आएं, तो मेरे अजीजों, एक भी जिंदगी से बड़ा फर्क पड़ जाता है। एक भी टीम के बंदे के ना आने से और ना तैयारी करने से, ना कमर बस्ता रहने से, ना तैयार होने से और ना तैयारी करने से, हमेशा ना तैयार रहने से बड़ा फर्क पड़ता है। जब कभी भाई एलिया नहीं होता ढोलक के लिए, तो बाज़ दफ़ा भाई मून को या मुझे ढोलक बजानी पड़ती है, तो मीटिंग लीड करने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। और जब कभी मुझे ढोलक बजानी पड़े तो मैं जब खुदा की हुज़ूरी में आता हूँ, ड्यूटी से आने के फ़ौरन बाद यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आके खुदा की हुज़ूरी से ज़ोर मांगना होता है, कलाम मांगना होता है, तो वो मौका नहीं मिलता। लेकिन हम खुदा के रूह की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो खुदा का रूह, वो खुदा का ज़ोर, वो खुदा का हमेशा मसा अपने लोगों के साथ रह
रहता है और वो अपने लोगों की डिमांड को जानता है, वो अपने लोगों के जहन को जानता है, उनकी डिमांड को जानता है, वो किस बात के लिए कसरत कर रहे हैं, वो किस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो किस बात के लिए फ़िक्र के अंदर हैं, और खुदा का रूह हर एक ज़रूरत को पूरा कर देता है। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि कलाम की मनादी करने के लिए वक़्त और बेवक़्त हर वक़्त तैयार रहो। यहाँ पर तो हम जानते हैं कि सबको तैयारी करनी पड़ती है, यहाँ पर आना है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐन उसी वक़्त पर हम ख्यालों के अंदर भी नहीं होते, हमारे जहन के अंदर भी नहीं होता, कहीं से भी कॉल आ जाती है, कहीं से भी बुलावा आ जाता है, तो हमें खिदमत के लिए जाना पड़ता है। और अगर हम मुस्तैद ना, हम तैयार ना हो, हम कमर बस्ता ना हुए हों, हमारी तैयारी ना हुई हो, तो मेरे ज़िज़ो ये ख़राबी का बायस बनते हैं। कलाम अक़दस की तालीम ये है, पौलुस रसूल ये फरमाता है, ये समझाता है, ये ताकीद करता है, ये तरबियत देता है अपने शागिर्द को, अपनी टीम के बंदे को, ये कहता है कि तू हर वक़्त और बेवक़्त मुस्तैद रह, तैयार रह, जंगी हालत के अंदर है, जंग की हालत के अंदर है, कभी भी तुझे किसी वक़्त के अंदर भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरे जीदो, कलाम अक़दस के अंदर लिखा, तू कलाम की मुनादी वक़्त और बेवक़्त मुस्तरद है, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। वो कहता है मैं तुझे याद करवाता हूँ कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, वो दुनिया के अंदर ये बात हमें समझा कर गया कि बस तुम जाओ और अंजील की बशारत दो, अंजील की मनादी करो। और सबसे पहले मैसेज में टीम की खिदमत के हवाले से हमने सीखा था, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ। अब जिंदगियां टीम और मुबशर और एल्डर और डिकन और वर्शिपर ये सोचते रहते हैं कि हम खिदमत के लिए, खिदमत करने के लिए जाएं कहाँ, किस तरफ निकले, किस गांव में जाऊं, वो सोचते सोचते अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। और हमने ये सीखा है कि खिदमत शायद आपकी अगली गली के अंदर ही खुदा आपसे लेना चाहता है। जाना हमारा फ़र्ज़ है, उठना हमारा फ़र्ज़ है, तैयार होना हमारा फ़र्ज़ है, मुस्तैद और कमर बस्ता होना हमारा फ़र्ज़ है। हमने तैयार रहना है। खुदा आपको खुद अपनी मनादी के लिए, चाहे आपको दूसरे घर में, आपकी अगली ही गली में क्यों ना इस्तेमाल करे, खुदा ज़रूर इस्तेमाल करता है। हमें सिर्फ तैयार रहना है, हमें सिर्फ मुस्तैद रहना है, हमें सिर्फ कमर बस्ता रहना है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता रहा कि जागते रहो और दुआ करो। वो पहाड़ पर हर रात दुआ करने जाता है, हर रात दुआ करता है, खुदा की हज़ूरी में झुकता है और अपने शागिर्दों से ताकीद करता है, अपने शागिर्दों को बताता रहता है कि तुम भी जागते और दुआ करते रहो। लेकिन जब माजरा देखा जाता है तो शागिर्द सोए हुए पाए जाते हैं, शागिर्द सो रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, कलाम अक़दस की तालीम है, यीशु मसीह की तालीम यह है कि तुमने जागते और हर वक़्त तैयार रहना है, हर वक़्त कमर बस्ता रहना है, ताकि तुम्हारी खिदमत के अंदर कभी खलल ना पाए और तुम कभी भी कमर बस्ता ना होने के वसीला से ठोकर का बायस ना बन जाओ। हर वक़्त तैयारी ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, अगर पलटन ये ख्याल करे कि हमारे साथ मेजर मौजूद है, हमारे साथ सारे फौजी मौजूद हैं, हम अगर थोड़ी सी एफर्ट नहीं भी करते और हम अगर कोशिश नहीं भी करते, तो शायद जो हिस्सा आपको फायरिंग करने के लिए, आपको गन चलाने के लिए दिया हुआ है, अगर आप गन नहीं चला रहे, अगर आप गोलियां नहीं बरसा रहे और अगर आप उसके अंदर से फायर नहीं कर रहे, तो उसी हिस्सा के अंदर से दुश्मन को मौका मिल जाए, उसी हिस्सा के अंदर से, उसी रास्ते के अंदर से दुश्मन को मौका मिल जाए और वो आपके सारे इलाके के अंदर दाखिल होकर आपको तहस नहस कर सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, आप पर हमला बोल के आपको मौत के घाट उतार सकता है और आपके सारे इलाके पर कब्जा कर सकता है। तो मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम अक़दस जो है हमारी ख़ास का टीम के लिए ये ज़रूरी बात है कि हमने हर वक्त तैयार, कभी ये मायूसी, कभी ये दिल में ख्याल न करें कि मेरी तैयारी नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ कलाम अक़दस में से गौर नहीं किया। आप खुदा से कहें, आप खुदा के रूह से कहें कि आज खुदा के रूह में अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। मेरी सोच काम नहीं कर सकती, मेरे ख्याल काम नहीं आ सकते, मेरी सोच काम नहीं आ सकती, वहाँ पर मैं काम नहीं आ सकता, वहाँ पर
मैं कलाम नहीं सुना सकता, मैं सिर्फ तुझे दावत देता हूँ, तेरा रूह आएगा, तेरा रूह बोलेगा और वही कलाम करेगा और वही बोलेगा, तो यकीनन ऐसा हो जाता है, कलाम खुदा की तरफ से मिल जाता है। आपने कोयलों की अंगीठी की जो मिसाल आपने सुनी हुई है, एक भी कोयले को उठाकर उसमें से बाहर रख दें तो कुछ ही लम्हे बाद वो बुझ जाएगा, मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगा। उसकी सारी जो हीट है वो जाती रहेगी, उसकी जो सारी जलन है वो जाती रहेगी, उसकी सारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, उसका सारा फोकस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो टीम से अलहदा कर दिया गया। और उसी घड़ी अगर उसी कोयले को उठाकर उसी अंगीठी के अंदर रख दे तो चंद ही मिनटों बाद वो दोबारा से दहकना शुरू हो जाएगा, वो दोबारा से रोशनी पकड़ लेगा और वो दोबारा से आग के अंदर मुबतला होकर वो खुद भी रोशन हो जाएगा और सारे कोयलों के साथ आग से दहकना शुरू हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आप कभी ये मत ख्याल करें कि मैं अगर ये काम नहीं करूँगा, मैं अगर तैयारी नहीं करूँगा, मैं अगर दुआ नहीं करूँगा तो बाकी टीम दी दुआ के लिए तैयार है, मैं अगर तैयारी नहीं भी कर रहा तो कोई बात नहीं, बाकी टीम कर रही है, मैं अगर गीत की तैयारी नहीं भी कर रहा तो कोई बात नहीं, बाकी टीम कर रही है। लेकिन याद रखें कि बाज़ दफ़ा खुदा सारी टीम की मौजूदगी के होते हुए भी बाज़ दफ़ा खुदा एक बंदे के वसीला से, एक शख्सियत के वसीला से, एक वर्शिपर के वसीला से, एक साथ बजाने वाले के वसीला से, एक गीत गाने वाले के वसीला से, एक मीटिंग चलाने वाले के वसीला से कभी भी किसी ज़िंदगी के अंदर भी किसी वक़्त के अंदर भी बड़ा मुआज़ा कर सकता है। क्योंकि खुदा की हज़ूरी के अंदर सब एक मानिंद है, सबको खुदा की जैसा इस्तेमाल करता है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, कभी ये मत ख्याल करने कि मेरी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, मेरी वजह से कुछ नहीं हो सकता, मेरी वजह से कोई मसला सीधा नहीं हो सकता। याद रखें कि अगर टीम के अंदर है तो एक भी ईंट अगर आप दीवार से निकाल देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक ईंट के निकालने के वसीला से वो सारी दीवार गिरना शुरू हो जाएगी। हर एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत कर रही है, हर एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी हुई है और एक दूसरे की मजबूती और ताकत का बायस बनी हुई है, और उसी के निकालने के वसीला से सारी दीवार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। मेरे चीज़ों, अगर एक चिंगारी चूल्हे के अंदर से निकल कर हवा के अंदर उड़ जाती है और वो उड़कर किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आग नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चिंगारी नहीं रही, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से हीट खत्म हो गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को जला नहीं सकती। वो चिंगारी अगर उड़कर दूसरी जगह पर चली भी गई है, जहाँ पर जाकर वो ठहरेगी, जहाँ पर जाकर वो पड़ेगी, वहीं पर आग जला देगी, वहीं पर हीट पैदा कर देगी, वहीं पर चीज़ों को जलाना शुरू कर देगी। एक ईमानदार, एक रास्तबाज, एक खिदमतगार, एक वर्शिपर, एक टीम लीडर और एक ढोलक बजाने वाला खुदा की टीम के अंदर, खुदा की जोड़ी के अंदर सब के सब आग की मानंद है। वो जहां पर भी जिस तरह से भी काम करेंगे, थोड़ा भी काम करेंगे, वो आग है, वो जहां भी इस्तेमाल होगा वहां पर आग लगा देगा और जिंदगियों के अंदर हलचल मचा देगा। और उसकी आग की वजह से, खुदा की आग जो यीशु मसीह की आग है, वो जिंदगियों के अंदर हलचल बर्पा कर देगी और घरानों के अंदर से वो लाचारियां, सारी की सारी बीमारियां उसी जिंदगी की वजह से वो दूर करना शुरू हो जाए। मेरे अजीजों, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि अब सिर्फ कलाम सुनने का वक़्त नहीं रह गया, अब सिर्फ कलाम सुनाने का वक़्त नहीं रह गया, अब कलाम को पूरा करने का वक़्त आ पहुँचा है, अब कलाम पूरा करने का दौर आ चुका है। ये जो दिन चल रहे हैं, ये जो साल चल रहे हैं, ये जो दौर जा रहा है, इसके अंदर सबसे ज़रूरी बात है कि हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बुजुर्ग अपनी अपनी ड्यूटी को समझे और कलाम को पूरा करना शुरू कर। ये मत ख्याल करें कि यहाँ पर एक मुबशर अगर मीटिंग लीड कर रहा है, यहाँ पर प्रस्तिश कर रहे हैं तो वही मुनादी कर रहा है, अगर एक खादम यहाँ पर कलाम सुना रहा है तो उसी की जिम्मेदारी है। अगर आपने खुदा की ज़ुरी में तौबा की हुई है, अगर आपने खुदा में यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया हुआ है, आपने कलाम सुना हुआ है, आपने कलाम पढ़ा हुआ है, आप कलाम को जानते हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो फिर खिदमत आप पर वाजिब हो गई है। अब अंजील को सुनाना आप पर वाजिब हो चुका है, अंजील की मुनादी करना आप पर वाजिब हो चुका है और आपकी ड्यूटी बन चुकी है। मेरे अज़ीज़ों, हम सोचते हैं, अक्सर ये सोचते हैं
कि मैं यीशु मसीह को हमारे कम्युनिटी के अंदर, हमारी मसीहत के अंदर बहुत सारे बहन भाइयों और बहुत सारे घरानों का सबसे बड़ा मेजर फॉल्ट और ये मसला यही है कि हम कलाम को जानते हैं, हम यीशु को जानते हैं, उसकी कुर्बानी को जानते हैं, उसके मौजूदात को जानते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की शख्सियत के अंदर घुसकर, उसके अंदर जाकर उसकी मुकम्मल ज़िंदगी को जानते नहीं। कलाम हमें पता है, जब कभी यहाँ पर किसी बात की बात हो जाए ना, एक आज सामने रखते हैं, तो सब के सब डिबेटर बन जाते हैं, सब के सब आलिम बन जाते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन यीशु मसीह को दर हकीकत पर्सनल हम नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के अंदर आग लगाने आया हूँ, और अगर लग चुकी होती तो क्या ही खुश होता, अभी आग लगी नहीं है। मैं देखता हूँ अक्सर खिदमत के अंदर जब हम निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे बहन भाई खुदा हमें मिलाता है जिनके साथ जब बात होती है, जब हम बैठते हैं, फेलोशिप करते हैं, तो इतनी ज़बरदस्त बातें, इतनी बाबरकत बातें और इतना ज़बरदस्त कलाम, लेकिन जब अंदर से खुदा का रूह में चेक करता है तो बिल्कुल खाली। वजह क्या है? हम कलाम को जानते होते हैं, हम यीशु मसीह का मौजूदात को पहचानते होते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जानते नहीं होते। आज मेरे अजीजों, हकीकत के अंदर, उन गहराइयों के अंदर उतरकर, उन गहराइयों के अंदर झांक कर, उसके अंदर शामिल होकर, जिसमें यीशु मसीह कहता है कि बस तुम जाओ और मन्नादी करो, और हमने उन गहराइयों के अंदर उतरकर जानना है कि हमारी असल में ड्यूटी का, हम कहते हैं कि चर्च की टीम की ड्यूटी है, हम कहते हैं कि पास्टर की ड्यूटी है, हम कहते हैं कि एल्डर की ड्यूटी है, लेकिन मेरे अजीजों, दर हकीकत हर एक मसीही जो ईमानदार है, रास्तबाज है, उसकी ड्यूटी बन चुकी है कि वो मन्नादी करे। आपकी मनादी की जगह दूसरा गांव नहीं है, आपकी मनादी की जगह तीसरा गांव नहीं है। शायद आपको मनादी के लिए, आपको अपने प्रचार के लिए, अपने कलाम के लिए खुदा आपके ही मोहल्ले के अंदर, आपकी ही दूसरी गली के अंदर, आपके ही तो चौथे घर के अंदर और आपके ही मोहल्ले के आखिरी कोने पर आपको खुदा इस्तेमाल करता है। हम सोचते रहते हैं, सारी जिंदगी लोग इसी बात के ख्याल में ये वक्त ज़ाया कर देते हैं कि मैं मनादी करूँगा कहाँ पर, मुझे कितने चर्च दिए जाएंगे, मुझे कितने गांव दिए जाएंगे, मनादी के लिए मुझे कितने चर्च दिए जाएंगे, मैं कहाँ पर खिदमत करूँगा, मेरे लिए क्या होगा, मुझे क्या दिया जाएगा। लेकिन मेरे चीज़ों, यीशु मसीह ने हमें बाइबल मुकद्दस दी हुई है, यीशु मसीह ने अपना रूह दिया हुआ है, यीशु मसीह ने हमें अपना लहू दिया हुआ है, उसने हमें ताकत दी हुई है, उसने हमें इख्तियार दिया हुआ है। आज हमारी ड्यूटी बन चुकी है, क्योंकि कलाम अगर उसने अपना दे दिया, और जब खुदा ने अपना बेटा ही दे दिया, तो इससे बढ़कर क्या देगा। हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास कलाम है, हमारे पास रूह है, हमारे पास आग है, हमारे पास खुदा की हुजूरी है। आप निकलें और खुदा आपको फजल देगा। आपकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे जो अभी भी खुदा से दूर हैं, वो आपकी वजह से, आपके कलाम सुनाने की वजह से, आपके मनादी करने की वजह से, आपके मुस्तैद रहने के वसीला से, कमर बस्ता रहने के वसीला से, तैयार रहने के वसीला से, और चाको चबंद रहने के वसीला से, जागते रहते और दुआ करने के वसीला से, उन जिंदगियों को आपकी वजह से खुदा यहाँ पर ला सकता है। मैंने मेरे अजीज़ों बहुत सारे ऐसे भाइयों को देखा है, हम जिनके बारे में ख्याल करते थे कि शायद ही खुदा इनको इस्तेमाल करेगा, और जब उनके नाम लेकर दुआएं की गई, जब उनके नाम रख कर दुआ की गई, तो आज खुदा के फजल से वही भाई जिनके लिए दुआ की जाती थी, आज टीम बनकर खुदा की मनादी कर रहे हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है, हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ खुदा, जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, उसका कलाम हमारे पास है, हमारे हाथों के अंदर है, उसका रूह हमारे अंदर है, और उसके रूह की हजूरी हमारे अंदर है। तो हमें कमी किसी चीज़ की नहीं है, हमें किसी चीज़ का मसला नहीं है, हमें निकलने की ज़रूरत है, हमें मनादी करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, ये सब की जिम्मेदारी बन चुकी है। निकलें। आप अपने भाई से कलाम कर सकते हैं, अपनी बहन से कलाम कर सकते हैं, अपने शोहर से कलाम कर सकते हैं, अपनी बीवी से कलाम कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से कलाम कर सकते हैं, अपने गली मोहल्ले की बहनों भाइयों से कलाम कर सकते हैं। वहाँ पर खुदा आपके साथ है। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरी बीवी ठीक नहीं है,
काश के वो बदल जाए। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरा शोहर ठीक नहीं है, काश के वो बदल जाए। हम सोचते हैं मेरा भाई ठीक नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है, मेरी बहन ठीक नहीं है, मेरा फलाना चाचा ठीक नहीं है, मेरी फुफ्फो ठीक नहीं है। लेकिन दर हकीकत मेरे चीज़ों, हकीकत के अंदर हम खुद ठीक नहीं हैं। कलाम अक़दस ये फरमाता है, कमर बस्ता रहे, चाको चौबंद रहे, तैयार रहे, मुस्तैद रहे और दुआ करता रहे, जागता रहे और उन जिंदगियों के लिए दुआ कर जो वाकई नहीं तब्दील हुई। तेरी बात से, तेरी जुबान से, तेरे कहने से वो नहीं बदल सकते, लेकिन जब खुदा का कलाम उनकी ज़िंदगी में पहुंचेगा तो वो पथरीले पत्थरों को तोड़ने की ताकत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, एक दफ़ा एक शख्स था, वो अपने ऑफिस से रोज़ थका हुआ आता था और घर में जब आता था तो उसका बेटा उससे हमेशा कहता था कि तू मुझे पार्क में घुमाने के लिए ले चल, तू मुझे पार्क के अंदर ले जा ताकि मैं वहाँ पर घूमूं फिरूं, मैं झूलों के अंदर जाऊं, मैं कश्तियों में बैठूं, सैर करूं। और वो हमेशा उसको टालता रहता था कि बेटा हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, और वो अपने काम पर लग जाता। उसका बेटा रोज़ आता, रोज़ यही बात करता कि मुझे घुमाने के लिए ले चल। वो रोज़ टालता, रोज़ झूठ बोलता और उसको टाल देता, अपने काम में लग जाता। एक दिन उसके बेटे ने इतनी जिद की कि वो जा नहीं रहा था। उसने कहा कि आज तो मुझे ज़रूर ही लेकर चल, मैं ऐसे जाऊंगा ही नहीं, जैसे भी हो सकता है मुझे तू पार्क में लेकर चल। उसने कहा कि मेरा काम भी बहुत है, दफ्तर का काम बड़ा है, मैं अगर ना करूंगा तो मेरा बॉस जो है वो मुझे बड़ी डांट देगा। और उसने एक ख्याल दिल में बांधा। उसने कहा, नक्शे के पेपर को पकड़ा और उसके 20-30 टुकड़े कर दिए और कहा कि ये ले जा, इसको जब तू जोड़ कर ले आएगा तो मैं तुझे पार्क में ले जाऊंगा। उसने कहा हाँ, अब इसने कहाँ जोड़ना है, ये नक्शा अब इससे कैसे जुड़ेगा, ये तो जोड़ ही नहीं पाएगा, ना इसने जोड़ना है, ना इसने मेरे पास आना है और ना मैंने इसको लेकर जाना। 5 मिनट के बाद वो बच्चा वापस आ गया और उसने कहा, लो पापा जी नक्शा जुड़ गया। उसने देखा कि सारे का सारा नक्शा बिल्कुल दुरुस्त जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, हर एक टुकड़ा एक एक जगह पर सही तरीके से आया हुआ है। उसने कहा, बेटा मैं तुझे पार्क में ज़रूर लेकर जाऊंगा, ये बता तूने नक्शा जोड़ा कैसे है। उसने कहा, पापा जी मैंने नक्शा थोड़ा जोड़ा है, पीछे हमारे प्रेसिडेंट की तस्वीर बनी हुई थी, मैंने तो वो जोड़ी है। उसने कहा, हाँ आज मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मैं गलत हूँ, तू सही है। मेरे जिदो, हम सोचते हैं कि मेरी बहन ठीक नहीं है, मेरा भाई ठीक नहीं है, मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरी बीवी ठीक नहीं है, मेरा शोहर ठीक नहीं है। कलाम अक़दस ये बयान करता है, कलाम अक़दस के अंदर वाज़िह तरीके से लिखा हुआ है, एक रास्तबाज बीवी अपने शोहर को बचा सकती है, एक रास्तबाज शोहर अपनी बीवी को बचा सकता है, भाई अपने भाई को बचा सकता है, अपनी बहन को बचा सकता है, अपने माँ बाप को बचा सकता है और उसको दुआ के ज़रिए से खुदा के ज़ुरी में रखकर उसको खुदा के नज़दीक ला सकता है। नामुमकिन और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। वजह क्या है? हमारे पास खुदा का कलाम है, हमारे पास खुदा का रूह है, हमारे पास खुदा का लहू है, जोर है और मसा है, और वह कहता है मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए देता हूँ। आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आप कलाम को जानते हैं, पढ़ते हैं, डीपली जानते हैं, कलाम को सुना हुआ है, आप सुना भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और मेरे अजीज़ों ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, तौबा याफ्ता हैं, आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है, आप मनादी करना शुरू करें। जो ज़िंदगी आपको लगता है कि अभी भी खुदा से दूर है, उसके अंदर कलाम करना शुरू करें, मनादी करना शुरू करें। आए आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और कलाम अक़दस के जैसा हमने सुना है उसी तरीके से, उसी ज़ोर को, उसी कमी को दूर करने के लिए खुदा की ज़ुरी से मसा हजूरी और रूह का मसा मांगे। अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए हर कोई ज़बान खोले, अपनी बहन के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गली मोहल्ला के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हर कोई अपनी ज़बान को खोलना शुरू करे यीशु के नाम और खुदा से कहें कि वो उनको बदल डाले। खुदा में यीशु